बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अदलिया पर हमला रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा करना होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात के मामले पर, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस के मामले पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को रोल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी से राब्तों का टास्क दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में अदलिया पर हमला किया जा रहा है, रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा करना होगा। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि जो सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहती हैं, सबसे राब्ता किया जाए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना था कि हमें जिम्मेदारी मिली है, इंशाल्लाह सियासी जमातों से राब्ता किया जाएगा। सिंध की सियासी, मजहबी, कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी से भी राब्ता किया जाएगा। आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के लिए पूरी कौम को इकट्ठा करना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एक और वज़ीर आज़म को फारिग कर देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज़ मुल्क के एक और वज़ीर आज़म को फारिग कर देगी। एक इंटरव्यू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज मुल्क के एक और वज़ीर आज़म को फारिग कर देगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुल्क में मुआशी, सियासी और आइनी बहरान के जिम्मेदार इमरान खान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में मुआशी, सियासी और आइनी बहरान के जिम्मेदार इमरान खान है। अपने एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि जो शख्स जहाँ भी उसे फितने और फसाद का सहूलतकार है वो कौम का मुजरिम है। इमरान खान ने नौजवान और आवाम से फ्रॉड किया, इस नालायक ने अपनी हुकूमतें खुद गिराई। उन्होंने कहा कि जिन सहूलतकारों की तसल्लियों पर उसने असम्बलियाँ तोड़ी वो अब दम तोड़ रहे हैं। इमरान खान ने अपने सहूलतकारों के कहने पर आयन तोड़ा, पेट्रोल बम बरसाने वाले दहशतगर्दों को कैफरी किरदार तक पहुंचाना है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग, घड़ी चोरी और अपनी बेटी को बेटी ना मानने की वजह से नाअहल होंगे। इमरान खान ने बैरून मुल्क से 200 अरब डॉलर लाने थे, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर भी देने थे, मगर इमरान के धोखे और फ्रॉड का वक्त तमाम हो चुका। PTI ने सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए जमात इस्लामी से मदद मांग ली। PTI रहनुमा असद उमर और सेनेटर एजाज चौधरी लाहौर में जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा पहुंचे और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं ने सिराजुल हक से कहा कि आपने 2014 में भी बहरान खत्म करने में किरदार अदा किया था, मौजूदा बहरान खत्म करने में भी मदद करें और आइन और कानून का साथ दें। ज़राए का कहना है कि सिराजुल हक ने जवाब दे दिया कि PTI पहले ग्रीन सिग्नल दे, वो फिर बात करेंगे। किसी इदारे की सालसी से बेहतर है कि सियासी जमातें बैठकर मसला हल करें। सिराजुल हक की बात पर PTI रहनुमाओं का कहना था कि वो इमरान खान से बात करके जवाब देंगे। हुकूमत और अपोजिशन हमारे बगैर कामयाब नहीं हो सकते। कराची प्रेस क्लब में मिटती प्रेस से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि माजी के मुकाबले में आज MQM एक बार फिर निखर कर सामने आ रही है। हमारी अहमियत का अंदाजा ऐवान के नशिस्तों से नहीं लगाया जा सकता। हमारे बगैर सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि अपोजिशन भी कमजोर है। उनका कहना था कि शहर कराची की मर्दमशुमारी पर कोई समझौता नहीं होगा। जरदारी समेत जस्टिस रिटायर्ड गुलजार भी कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है, लेकिन अब मर्दमशुमारी खत्म होने को है और कराची की आबादी 84 लाख तक बताई जा रही है। सवाल तो ये है कि जिस शहर से लोग आ रहे हैं वहाँ की आबादी बढ़ रही है, लेकिन जहां रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं वहां आबादी की शरह कम दिखाई जा रही है। PTI से राब्तों के हवाले से खालिद मकबूल का कहना था कि MQM जमहूरियत पर पुख्ता यकीन रखने वाली जमात है, लेकिन मुकालमे के सबसे ज्यादा मुखालिफ इमरान खान ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गद्दारी के सर्टिफिकेट को तमके समझते हैं। जब पीपल्स पार्टी पर मुश्किल आती है तो वो सिंध कार्ड खेलती है। भिम्बर आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करेंगे। भिम्बर, बरनाला, झम्प, वटाला और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में पिछले 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला जारी। मुसलसल बारिश और तेज हवाओं से आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़ी ज़रूरी रकबा झम्प में गंदम की तैयार फसल को सख्त नुकसान पहुँचने का अंदेशा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इंचार्ज नुमाइंदगान ग्लोबल उर्दू न्यूज़ जाहिद हुसैन राजा से। जी जाहिद, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी रिया, अगर आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात कीजिए तो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में पिछले काफ़ी दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश एक तरफ मौसम गर्मा में
जो माह रमज़ान में बड़ी किसी रहमत से कम नहीं है। दूसरी जानब अगर तैयार गंदम की जो फसलें हैं उसके लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिम्बर आज़ाद कश्मीर के इलाका छंब में। अगर छंब की बात की तो छंब ज़री लिहाज से आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा रकबा है, यहाँ सबसे ज़्यादा फसलें काश्त की जाती हैं, लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से यहाँ के जो ज़मींदार हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से इनकी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। अगर मेरे अकब में आपको कैमरामैन दिखाए तो ये गंदम की बहुत बड़ी एक फसल तैयार है, लेकिन बारिश की वजह से ये फसल को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि यहाँ भर की तरह अगर आज़ाद कश्मीर में भी आपने देखा हुआ कि आटे की काफ़ी किल्लत है, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, आटा नायाब हो चुका है। अगर इसी तरह बारिशें रहीं तो इन फसलों को नुकसान पहुँचा तो आने वाले दिनों में जो है मज़ीद जो आटे का बहरान पैदा होगा, जिससे जो कामी शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानब अगर मैं एक और बात कहूँ कि शहर में जो बड़े बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस मौसम गर्मा और रमज़ान अल मुबारक महीने के लिए जब बारिश होती है तो वो दुआएं करते हैं कि मज़ीद ऐसी बारिशें हों। लेकिन जो पंजाब और के साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के दखी इलाका जाता है वहाँ जो इस बारिश की वजह से जो है जो काफ़ी फसलों को नुकसान पहुँचने से ये जो मकामी किसान ये परेशान होते हैं। लिहाज से उनसे जब मैंने मौक़िफ़ जाने की कोशिश की तो उनका कहना था कि जो बड़े लोग हैं वो तो दुआएं करते हैं, लेकिन हमारे लोगों का ज़िंदगी का जो गुज़र बसर है इसी फसलों से होता है। हम लोग यही इन्हीं फसलों से जो अपना बच्चों का पेट पालते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो शहरों में बड़े लोग बैठ कर दुआएँ करते हैं वो उनकी अगर थोड़ी नज़र ये गरीब किसानों की तरफ भी दौड़ाएँ। ये जो गरीब किसान हैं जो बेचारे जिनकी ज़िंदगी का ज़रिया ये फसलें होती हैं तो उनको नुकसान जब पहुंचता है तो इनको लिए इनको भी ख्याल करना चाहिए। जी। शहजाद हैदर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मॉडल सर्कल समड़याल के एसएचओ की प्रमोशन। शहजाद हैदर भट्टी के रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना मॉडल सर्कल समड़याल शबीर गुल की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। डीएसपी सर्कल समड़याल रजाकार हुसैन ने एसएचओ शबीर गुल को इंस्पेक्टर रैंक प्रमोशन के मौके पर बैच लगाए। 7 पुलिस अमला भी मौजूद। उसके अलावा अहले इलाका की सियासी समाजी शख्सियात जबकि सहाफ़ी बरादरी ने एसएचओ शबीर गुल को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद पेश की। जाहिद हुसैन राजा की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में फ्रांस में कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी। फ़ख्र डोंगी आज़ादी पसंद कश्मीर रहनुमा ओवरसीज़ मिर्ज़ा साजिद जलाल फ्रांस मिर्ज़ा कासिम जलाल फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी के एजाज़ में फ्रांस के निजी होटल में इफ्तार डिनर का अहतमाम, जिसमें मारूफ बिजनेसमैन मिर्ज़ा मुश्ताक जलाल, ओवरसीज़ मिर्ज़ा खुर्शीद जलाल समेत पंजाब और आज़ाद कश्मीर की अहम सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मिर्ज़ा साजिद जलाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम लोग अपने से दूर परदेश की दुनिया से इतने मसरूफ होते हैं, एक दूसरे को मिलने का टाइम तक नहीं मिलता। इफ्तार पार्टी में तमाम दोस्त अहबाब इकट्ठे होकर एक दूसरे के दुख बांटते हैं। इफ्तार डिनर के मौके पर आखिर में पाकिस्तान और खसूसी कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ भी की गई। पुरखलूस मेज़बानी पर कश्मीरी कम्युनिटी और मिर्ज़ा खुर्शीद जलाल ने मिर्ज़ा साजिद जलाल का शुक्रिया भी अदा किया। अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक माँ फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर कैंसर के मरीजों की खिदमत के लिए सरगर्म है। अदारा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए सरगर्म रहता है। इसका मकसद मुझसे गरीब और बेसहारा अफराद की खिदमत फी सबीलिल्लाह करना है। इदारा कैंसर के मरीजों के इलाज के साथ साथ उनकी अद्वियात और माली इमदाद भी करता है। अरसा 3 साल से खिदमत खलक में मसरूफ़ हैं। कैंसर के मरीजों के अलावा गरीब, यतीम और बेसहारा अफराद की माली इमदाद भी करता है। आज तहसील बरनाला में माँ फाउंडेशन अदारा ने 10,000 का राशन फी घराना तकसीम किया। 300 घराने इस सहूलत से मुस्तफीद हुए। आइए इदारा हाजा के मैनेजर से मजीद जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमजद हुसैन आलम, नुमाइंदा ग्लोबल उर्दू न्यूज़ जिला बिम्बर। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ माँ फाउंडेशन के अदारा के पास, जहाँ पर वो राशन की तकसीम कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो किस सिलसिले में ये राशन तकसीम कर रहे हैं और उनका मंशूर क्या और अदारे के मतलब उनका क्या मंशूर और खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये आप राशन की तकसीम कर रहे हैं तो आप इस बारे में हमें अपने अदारे के बारे में और राशन की तकसीम के बारे में थोड़ी सी मालूमात देंगे। माँ फाउंडेशन का कायम 2020 में हुआ था। हमारा मेन मकसद ये है कि हम कैंसर के मरीज़ जो आज़ाद कश्मीर में होते हैं मुस्तहिक, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, वो कैंसर के जो ट्रीटमेंट के लिए उनके पैसे नहीं होते, उनकी हम अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।